हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के बारे में। इससे पहले हमने बहुत पहला बात किया था अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड केबल के बारे में, अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम के बारे में। अंडरग्राउंड सिस्टम में हम लोग अंडरग्राउंड केबल डालते, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम में हम लोग केबल डालते और ओवरहेड सिस्टम में हम लोग कंडक्टर लगाते। हमने डिस्कस किया था कि जो कंडक्टर होता है उसमें हमें इंडक्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हाई होता है कंडक्टर का। और मगर केबल के केस में क्या होता है, हमें कैपेसिटेंस मिलता है, इंडक्टेंस नहीं मिलता है। तो कैपेसिटेंस मिलने की वजह से होता क्या है, जो कैपेसिटेंस मिलने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, राइट। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस इंडक्टेंस हम लोग जो कंसिडर करते हैं, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, राइट। सिमिलरली रेसिस्टेंस भी होता है, तो रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तब ये ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर होता क्या, इसको अभी हम लोग और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, यहाँ पर हमने 3 कंडक्टर कंसिडर किया। यहाँ पर ये पहला वाला कंडक्टर, यहाँ पर ये दूसरा वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये तीसरा वाला कंडक्टर। मान लेते हैं 3 फेज सिस्टम है, तो जो पहला वाला जो कंडक्टर है इसमें आई करंट जा रहा है, तो दूसरा वाला जो कंडक्टर है इसमें करंट जाएगा आई एट एन एंगल -120 डिग्री। तीसरा वाला जो कंडक्टर है इसमें करंट जाएगा आई एट एन एंगल -240 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है हमें पता है। तो ये जो कंडक्टर है इसका रेसिस्टेंस भी होगा और ये जो कंडक्टर है इसका इंडक्टेंस भी होगा। तो जो कंडक्टर है इसमें हमें रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस इफेक्ट दोनों हमें मिलेगा। सिमिलरली 2 कंडक्टर के बीच में हमें कैपेसिटेंस इफेक्ट भी मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हमने 3 इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, एक रेसिस्टेंस इफेक्ट, दूसरा इंडक्टेंस इफेक्ट और तीसरा कैपेसिटेंस इफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर। ये कंडक्टर के साथ क्या लगा होगा, आप अगर ट्रांसमिशन टावर को केयरफुली नोटिस करो तो जो कंडक्टर होता है वो ट्रांसमिशन टावर के साथ लगा होता है वाया इंसुलेटर। तो यहाँ पर ये हमने इंसुलेटर कंसिडर किया, यहाँ पर ये कोई इंसुलेटर और यहाँ पर ये दूसरा इंसुलेटर। यहाँ पर हमने डिस्क टाइप इंसुलेटर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है वो ये इंसुलेटर के साथ लगा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, कंडक्टर का थोड़ा बहुत जो करंट है वो कहाँ पर फ्लो कर जाता है, इंसुलेटर के थ्रू फ्लो कर जाता है। और ये जो करंट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंडक्टर का थोड़ा बहुत जो करंट है वो हमारे इंसुलेटर में फ्लो कर गया, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडक्टेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 4 इफेक्ट के बारे में बात किया। एक जो इफेक्ट है वो है रेसिस्टेंस इफेक्ट, दूसरा जो इफेक्ट है वो है कंडक्टेंस, तीसरा जो इफेक्ट है वो है कैपेसिटेंस और चौथा है इंडक्टेंस। तो 4 इफेक्ट के बारे में हमने बात किया, एक रेसिस्टेंस इफेक्ट और यहाँ पर ये दूसरा इंडक्टेंस इफेक्ट, फिर कैपेसिटेंस इफेक्ट और चौथा कंडक्टेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इसी को ये रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और जो हमने जो कंडक्टेंस जो कंसिडर किया, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये इंडक्टेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और ये इंडक्टेंस इफेक्ट, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और ये इंडक्टेंस दोनों को हम लोग कुछ इस तरीके से लगा देते हैं सीरीज़ में। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कैपेसिटेंस के बारे में भी बात किया और कंडक्टेंस के बारे में भी बात किया। तो जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं और जो इंडक्टेंस है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, रेसिस्टर बनाते हैं और उसके अक्रॉस हम लोग शो कर देते हैं जी। क्योंकि हमें पता है रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, राइट। अगर रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा और रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो इसका मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और ये इंडक्टेंस, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरीज़ पैरामीटर। और यहाँ पर ये कैपेसिटेंस और ये कंडक्टेंस, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शंट पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में बेसिकली आपको 2 पैरामीटर मिलेंगे। एक जो पैरामीटर है वो है सीरीज़ पैरामीटर और दूसरा जो पैरामीटर है वो है शंट पैरामीटर। सीरीज़ पैरामीटर में आपको मिलेगा रेसिस्टर और इंडक्टर और शंट पैरामीटर में आपको मिलेगा कैपेसिटर और कंडक्टेंस। ऐसा बोल सकते हैं, सीरीज़ पैरामीटर में आपको मिलेगा रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस और शंट पैरामीटर में आपको मिलेगा कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। सीरीज़ में रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, सीरीज़ पैरामीटर में रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस और शंट पैरामीटर में आपको मिलेगा कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। तो शंट पैरामीटर में हमें कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस, ये जो कैपेसिटेंस और जो कंडक्टेंस है इसको हम लोग शंट पैरामीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये कैपेसिटेंस और जो कंडक्टेंस है वो शंट ब्रांच में लगा हुआ है। तो ये रीज़न की वजह से जो पैरामीटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शंट पैरामीटर।
तो ये सीरीज़ पैरामीटर और यहाँ पर ये शंट पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन लाइन में हमें बेसिकली दो टाइप के पैरामीटर मिलते हैं। एक जो पैरामीटर है वो है सीरीज़ पैरामीटर और दूसरा जो पैरामीटर है वो है शंट पैरामीटर। सीरीज़ पैरामीटर में हमें रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस इफेक्ट मिलता है और जो शंट पैरामीटर होता है उसमें हमें कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इफेक्ट मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पैरामीटर होते हैं, दिस पैरामीटर अफेक्ट पावर ट्रांसमिशन हैपनिंग इन कंडक्टर एंड लॉसेस हैपनिंग इन कंडक्टर। ये जो पैरामीटर होते हैं ये अफेक्ट करते हैं पावर ट्रांसमिशन को। हम लोग कंडक्टर में क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, पावर ट्रांसमिशन हो रहा होता है कंडक्टर में। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो पावर ट्रांसमिशन के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और कंडक्टर में जो लॉसेज होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो पैरामीटर है ये पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पावर ट्रांसमिशन, और जो लॉसेज होते हैं हमारे लाइन में उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पैरामीटर। तो दिस पैरामीटर अफेक्ट पावर ट्रांसमिशन। ये जो पैरामीटर होते हैं पावर ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं जो कि कंडक्टर में हो रहे होते हैं, और लॉसेस को अफेक्ट करते हैं जो कि कंडक्टर में हो रहे होते हैं। या फिर हम लोग अनदर वर्ड या फिर बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में अपने अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कि जो पैरामीटर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए और लॉसेस के लिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, आप बेसिकली पढ़ोगे इंडक्टेंस पैरामीटर के बारे में और कैपेसिटेंस पैरामीटर के बारे में इन डेप्थ। इंडक्टेंस पैरामीटर में आप क्या पढ़ोगे, इंडक्टेंस पैरामीटर में हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस होता है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस पैरामीटर। कैपेसिटेंस पैरामीटर में हम लोग ये देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है लाइन का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कैपेसिटेंस होता है कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडक्टेंस पैरामीटर में हम लोग ये देखेंगे इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन। सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस होता है कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। फिर उसके बाद इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज लाइन हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जो 3 फेज लाइन है उसका जो इंडक्टेंस है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बार बार पैरामीटर बोलेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज लाइन विद सिमेट्रिकल स्पेसिंग। सिमेट्रिकल स्पेसिंग अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन विद अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस जो पैरामीटर है, इंडक्टेंस पैरामीटर में आता है सिंगल फेज इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन विद सिमेट्रिकल स्पेसिंग, इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन विद अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। तो इंडक्टेंस पैरामीटर में हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस पैरामीटर में हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन। नाम से पता चल रहा होगा सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है उसके बारे में बात करते हैं। फिर कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सिमिलरली कैपेसिटेंस ऑफ बंडल कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन, ये बंडल कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज डबल सर्किट लाइन। तो कैपेसिटेंस पैरामीटर में हम लोग ये 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस होता है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग बेसिकली इक्वेशन के हेल्प से समझते हैं। तो जो इक्वेशन है उसको हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, वो जो इक्वेशन है उसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे और वो इक्वेशन से हम लोग मेन पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि जो इंडक्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के ऊपर एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली जो इक्वेशन है उसके हेल्प से हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो इक्वेशन है उसको हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे। तो यही होता है बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर। हमें शंट पैरामीटर मिलता है और सीरीज़ पैरामीटर मिलता है। शंट पैरामीटर में बेसिकली हमें कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मिलता है, सीरीज़ पैरामीटर में हमें मिलता है रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जो इंडक्टेंस वाला जो पैरामीटर होता है वो 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन एंड सो ऑन। और जो कैपेसिटेंस पैरामीटर है वो भी 4 टाइप में कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया गया। मे बी क्लासिफिकेशन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने फ़िलहाल 4 ही क्लासिफिकेशन कंसिडर किया है। जो इंडक्टेंस है हमने 4 ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कंसिडरेशन किया और 4 ट्रांसमिशन लाइन का 4 टाइप की ट्रांसमिशन लाइन का हमने कैपेसिटेंस कंसिडर किया।